ड्रग्स, शराब और शबाब। एक वक्त था जब यही तीनों उसकी जिंदगी हुआ करती थी। कोई उसे बेवड़ा कहता तो कोई ठरकी। वो या तो ड्रग्स के नशे में मदहोश बाथरूम के किसी कोने में पड़ा होता या फिर बिस्तर पर किसी लड़की के साथ रंगरेलियां मना रहा होता। वो कब किसके साथ होता था उसे खुद भी याद नहीं रहता था। उसके बिस्तर पर कितनी लड़कियां आई उसे शायद सही आंकड़ा याद भी नहीं होगा। फिर भी मोटा मोटी माने तो 350 लड़कियों के साथ घपाघप किया। ये वो शब्द है जो उसकी कहानी बयां करती फिल्म में इस्तेमाल किए गए। अपनी बीवी के अलावा तुम और कितनी औरतों के साथ सोए हो? 308 तक याद है। चलो आप सेफ्टी के लिए 350 लिख लो। ये लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थी या फिर बाहर से थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर है कि इनके फिल्म इंडस्ट्री की तमाम हीरोइनों के साथ अफेयर रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बैड बॉय और प्ले बॉय संजू बाबा यानी संजय दत्त की। संजय दत्त हमेशा से ही फिल्मों से ज्यादा अपने कारनामों के चलते सुर्खियों में रहे। उनके अफेयर हमेशा ही फिल्मी मैगजीन्स के पन्नों की शोभा बढ़ाया करते, जिन्हें लोग चटकारे लेकर पढ़ा करते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संजय दत्त के लव अफेयर्स की, तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। संजय दत्त, टीना मुनीम। संजय दत्त और टीना मुनीम बचपन के दोस्त थे। दोनों कॉलेज में भी साथ ही थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। टीना मुनीम ही संजय दत्त की पहली गर्लफ्रेंड थी। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी में टीना मुनीम ही उनकी हीरोइन बनी। टीना संजय की मोहब्बत में इस कदर डूबी थी कि उनके लिए अपना पूरा करियर ही दांव पर लगा दिया था। फिल्म रॉकी में काम करने के लिए उन्होंने तमाम फिल्में ठुकरा दी थी, जिसमें कई फिल्में देवानंद साहब की थी। लेकिन संजय टीना को लेकर बहुत पॉजिटिव थे। वो कौन सी फिल्म करेंगी, क्या पहनेंगी, ये सब संजय ही तय करने लगे। एक इंटरव्यू में संजय ने एक्सेप्ट भी किया कि टीना सिर्फ और सिर्फ उनकी हैं और वो नहीं चाहते कि वो स्क्रीन पर एक्सपोज करें। रॉकी से पहले टीना ऋषि कपूर के साथ फिल्म कर्ज में काम कर चुकी थी। संजय को दोनों के बीच अफेयर होने का शक हो गया। बस उन्होंने ऋषि को पीटने का प्लान बना डाला। एक दिन नशे में धुत संजय ऋषि के घर जा धमके, लेकिन नीतू के समझाने पर वापस लौट आए। ये बात किसी से छिपी नहीं थी कि संजय दत्त हमेशा नशे में धुत रहते थे, लेकिन टीना उन्हें संभाल लिया करती थी। टीना ने संजय को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन संजय नशे के उस दलदल में फंस चुके थे जहां से बाहर निकलना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन नामुमकिन से कम भी नहीं था। और फिर टीना ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। उन्होंने संजय से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए और उन्हें छोड़कर चली गईं, कभी ना लौटने के लिए। संजय ये सदमा झेल नहीं सके और उन्होंने खुद को नशे के दलदल में और गहराई तक धंसा लिया। संजय दत्त, रेखा। फिल्म रॉकी के बाद ही संजय दत्त का करियर डगमगाने लगा। उनकी सारी फिल्में लगातार पिट रही थी। फिल्में फ्लॉप होने का गम उन्हें शराब के दलदल से ड्रग्स के चंगुल में ले गया। वो ड्रग एडिक्ट हो चुके थे। 1984 में उनकी फिल्म आई जमीन आसमान, जिसमें उनके अपोजिट थी रेखा। रेखा उस समय तक टॉप हीरोइन में शुमार हो चुकी थी। इसी फिल्म के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ी। खबरों की माने तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और बात इस हद तक जा पहुंची कि दोनों ने गुपचुप तरीके से मंदिर में शादी भी रचा ली। संजय उम्र में रेखा से 5 साल छोटे थे। दोनों की शादी की अफवाह ने तब ज्यादा जोर पकड़ा जब रेखा की मांग में सिंदूर दिखा। दरअसल हुआ यूं कि रेखा जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में पहुंची तो उन्हें देख सब हैरान रह गए। सफेद साड़ी में आई रेखा के माथे पर थी लाल बिंदिया और सिंदूर। इस सिंदूर ने अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया। लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि रेखा ने संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगाया है। इधर इन सब बातों से सबसे ज्यादा नाराज थी संजय की मां नरगिस। नरगिस रेखा से इस कदर नाराज थी कि एक बार उन्होंने रेखा को चुड़ैल तक कह दिया था। सुनील दत्त भी उनके अफेयर की खबरों से इस कदर झुंझला गए थे कि उन्होंने संजय को रेखा से दूर रहने की हिदायत दे दी थी। हालांकि कभी भी संजय या रेखा ने इन अफवाहों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दोनों का रिश्ता अफवाहों तक ही सीमित रहा। संजय दत्त, ऋचा शर्मा। संजय दत्त ने एक बार ऋचा शर्मा की फोटो एक फिल्म मैगजीन में देखी थी, तभी से वो उनके दीवाने हो गए थे। ऋचा शर्मा भी फिल्मों में काम किया करती थी। संजय ऋचा की पहली मुलाकात फिल्म मुहूर्त के सेट पर हुई थी। साल 1987 में जब ऋचा फिल्म आग ही आग की शूटिंग कर रही थी, तब संजय ने उन्हें प्रपोज किया था, लेकिन तब ऋचा ने कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन ऋचा संजय के दिलो दिमाग पर हावी हो गई थी। वो बार बार फोन कर उससे जवाब मांगने लगे और एक दिन ऋचा ने हाँ कर दी। उसी साल दोनों ने शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद ही
दोनों की बेटी त्रिशाला का जन्म हुआ। लेकिन शायद किस्मत को दोनों का साथ गंवारा नहीं था। कुछ ही समय बाद पता चला कि ऋचा को ब्रेन ट्यूमर है। पता चलते ही ऋचा इलाज के लिए बेटी के साथ अमेरिका चली गईं। उधर ऋचा अमेरिका में अपना इलाज करवा रही थी, इधर संजय माधुरी दीक्षित के साथ प्रेम की पींगे बढ़ा रहे थे। इसी दौरान वो मुंबई बम ब्लास्ट केस में भी फंसे। संजय माधुरी के अफेयर के चर्चों से फिल्मी मैगजीनों के पन्ने रंगे रहते थे। संजय के पास इतना समय भी नहीं रहा कि वो ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही अपनी पत्नी को देखने अमेरिका जा सके। जब उनके अफेयर की खबरें ऋचा तक पहुंची तो वो अपनी शादी को बचाने की खातिर अमेरिका से वापस भारत लौट आई। लेकिन तब भी संजय ने इतनी बेरुखी दिखाई कि अपनी बीवी और बेटी को लेने एयरपोर्ट तक नहीं गए। यहाँ के हालात देख ऋचा की तबीयत और बिगड़ गई और 1996 को संजय दत्त की पहली पत्नी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋचा की मौत के बाद उनकी बहन ऐना शर्मा ने माधुरी दीक्षित पर अपनी बहन का घर तोड़ने का आरोप जड़ा था। ऐना ने सिने ब्लिट्ज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि माधुरी इंसान नहीं बल्कि पत्थर हैं। संजय दत्त, माधुरी दीक्षित। बात उन दिनों की है जब फिल्म साजन की शूटिंग चल रही थी। बस इसी दौरान संजय और माधुरी दीक्षित एक दूसरे के करीब आ गए। वैसे भी संजय की पत्नी अपने इलाज के लिए अमेरिका में थी। ऐसे में माधुरी ने उन्हें इमोशनल सपोर्ट दिया, जिसके चलते संजय उनके करीब होते चले गए। साजन से पहले ही दोनों एक साथ थानेदार, कानून अपना अपना, खतरों के खिलाड़ी जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके थे। लेकिन दोनों में प्यार साजन की शूटिंग के दौरान ही हुआ। ऑन स्क्रीन तो दोनों खूब देखे ही गए, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी दोनों अक्सर साथ दिख ही जाते। इसका असर उनकी मैरिड लाइफ पर भी हुआ। संजय माधुरी के अफेयर के किस्से इस कदर लहरा रहे थे कि 1993 में आई फिल्म खलनायक के लिए माधुरी दीक्षित से नो प्रेगनेंसी क्लॉज तक साइन करवाया गया। आज भले ही ये क्लॉज सामान्य बात हो, लेकिन उन दिनों ऐसा नहीं था। हैरानी की बात तो ये है कि माधुरी ने इस क्लॉज को साइन भी किया था, जबकि उस वक्त वो कुंवारी थी। दरअसल फिल्म के निर्माता नहीं चाहते थे कि फिल्म के दौरान माधुरी प्रेग्नेंट हो और उनकी फिल्म बीच में ही अटक जाए। दोनों ही अपने रिश्ते को लेकर सीरियस भी थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन इसमें रोड़ा बन गए माधुरी के पिता। उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था और इसके पीछे की वजह थी संजय की पहले से ही एक बेटी का होना। खैर, फिल्म खलनायक ही दोनों के रिश्ते के अंत की शुरुआत साबित हुई। इसी के दौरान संजय दत्त का नाम बम्बई बम ब्लास्ट में आया और वो जेल के चक्कर लगाने लगे। यही वो वक्त था जब माधुरी ने संजय से दूरी बना ली और दोनों का अफेयर यहीं दम तोड़ गया। संजय दत्त, रिया पिल्लई। संजय दत्त पर्सनली और प्रोफेशनली बुरे दौर से गुजर रहे थे, तब भी रिया पिल्लई उनके साथ खड़ी रही। ये बात संजय के दिल को छू गई और जेल से बाहर आते ही वैलेंटाइन डे के मौके पर रिया को प्रपोज कर दिया और 1998 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद संजय फिल्मों में इस कदर बिजी हो गए कि अपनी पत्नी रिया के लिए टाइम निकालना भी मुश्किल हो गया। हालांकि बॉलीवुड गलियारों में उनके डांसर नादिया दुर्रानी के साथ अफेयर के चर्चे आम हो चले थे। संजय अक्सर नादिया के साथ देखे जाने लगे। खबरों की माने तो एक बार रिया ने संजय दत्त को उनसे 16 साल छोटी सुष्मिता सेन के साथ एक होटल के कमरे में रंगे हाथ पकड़ लिया था। रिया ने भी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए दूसरा साथी ढूंढ लिया। वो टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस को डेट करने लगी। इसकी वजह से शादी के 1 साल बाद ही दोनों में झगड़े होने लगे, लेकिन संजय सुधरने वालों में कहां थे। रिया लिएंडर के साथ लिव इन में रहने लगी और आखिरकार साल 2008 में संजय रिया का तलाक हो गया। इस तरह संजय की दूसरी शादी भी टूट गई। संजय दत्त, नादिया दुर्रानी। कहा जाता है कि नादिया संजय की लाइफ में रिया पिल्लई से पहले ही थी। संजय रिया के तलाक की वजह भी उन्हीं को माना जाता है। वैसे दोनों कब और कहां मिले ये कोई नहीं जानता, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि जिस नादिया की वजह से संजय और रिया का तलाक हो गया, वो भी ज्यादा दिनों तक संजय के साथ नहीं टिक सकी और जल्द ही दोनों अलग हो गए। संजय दत्त, मान्यता दत्त। मान्यता बॉलीवुड में आने से पहले दिलनवाज शेख थी, यही उनका असली नाम है। उन्होंने कई छोटी मोटी फिल्मों में काम किया है। मान्यता की किस्मत तब बदली जब संजय दत्त ने उनकी एक सी ग्रेड फिल्म के राइट्स खरीद लिए, तभी दोनों की मुलाकात भी हुई। हालांकि तब उनकी लाइफ में दूसरी लड़की थी, लेकिन संजय को मान्यता पसंद आने लगी। मान्यता अपने ही हाथों से खाना बनाती और संजू बाबा को खिलाया करती। बस संजू बाबा एक बार फिर अपना दिल हार बैठे और साल 2008 में दोनों ने शादी कर ली। इस तरह मान्यता संजय की तीसरी पत्नी बन गई। हालांकि दोनों के बीच करीब 19 साल का फासला है, लेकिन प्यार तो अंधा होता है।
फिलहाल संजय दत्त मान्यता दत्त अपने 2 जुड़वा बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कम से कम 350 लड़कियों के साथ संबंध रखने वाले संजय दत्त ही बॉलीवुड के असली प्लेबॉय हैं। उन्होंने लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ भोग की वस्तु समझा। वैसे उम्मीद की जानी चाहिए कि उनकी गिनती अब रुक गई होगी। हम ये स्पष्ट कर दें कि इस वीडियो का मकसद किसी की भी छवि को खराब करना नहीं है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।